Hello guys, welcome to Biology Believe the chapter 16 environmental issue। आज ये लास्ट वीडियो है environmental issue का। बाकी के सारे टॉपिक्स मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ और आज सिर्फ 2 टॉपिक बचा है, रिफॉरेस्टेशन एंड द केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रिफॉरेस्टेशन से। Reforestation is the process of restoring a forest that once existed but was removed at some point of time in the past। मीन्स इस टू पर्टिकुलर लाइन में ये बोला गया है रिफॉरेस्टेशन ये प्रोसेस है कि फॉरेस्ट को रिस्टोर करना। मीन्स जहाँ से वो रिमूव हुआ था, वो फॉरेस्ट जहाँ से कटा था, वहाँ पर फिर एक फॉरेस्ट का निर्माण करना। रिफॉरेस्ट में होकर नेचुरली इन डिफॉरेस्टेड एरिया, जो रिफॉरेस्टेशन है वो नेचुरली डिफॉरेस्टेड एरिया में होता है। हाउएवर वी कैन स्पीड इट अप बाय द प्लांटिंग ट्री विद ड्यू टू कंसिडरेशन टू बायोडाइवर्सिटी दैट अर्लियर एक्जिस्टेड इन द एरियाज। और हम प्लांटिंग करेंगे तो वहाँ पर जो पहले बायोडाइवर्सिटी था उसको फिर से हम वहाँ पर ला सकेंगे, क्योंकि ये रिफॉरेस्टेशन करने से ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। और कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये पर्टिकुलर इसमें स्टोरीज में यहाँ तक कि यहाँ पर 2 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट्स। पहला, ये ईयर 1731 में हुआ था और ये अमृता देवी। इस पर्टिकुलर टॉपिक या स्टोरी का ये समरी है कि इसमें जो एक अमृता देवी नाम की एक वीमेन थी जो बिश्नोई में रहती थी, वो उसने अपने लाइफ को मीन्स ट्री फॉरेस्ट को सेव करने के लिए सेक्रीफाइस किया। फिर आफ्टर दैट जो गवर्नमेंट है उसने एक अवार्ड इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ये अवार्ड उस रूरल एरियाज़ में दिए जाते थे जहाँ पीपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज करके अपने मीन्स फॉरेस्ट को या फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते थे। और यू मे हैव हियर्ड चिपको मूवमेंट। आपने कभी चिपको मूवमेंट के बारे में कई बार सुना होगा, जो गढ़वाल हिमालय में हुआ था। कब? 1974 में। और मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप ये डेटा उसको आप लिख लिया करो ऐसे साइड में, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग, या फिर अपने एक नोटबुक में लिख सकते हो, क्योंकि ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता ही है कि जैसे पूछ देगा एग्जाम में कि चिपको मूवमेंट कौन सी ईयर में हुआ था, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। लोकल वुमेन शोड एनोमर्स ब्रेवरी इन प्रोटेक्शन ट्री फ्रॉम द एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय हगिंग दैम। ये सेम केस है जैसे अमृता देवी में, कि जो लोकल वुमेन रहती थी वो चिपको मूवमेंट में ट्री प्रोटेक्ट करने के लिए वो ट्री से चिपक जाती थी ताकि वो ट्री को कोई ना काट सके। वो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्लेम्ड द चिपको मूवमेंट। और ये चिपको मूवमेंट का ये प्रोसेस था। रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय द लोकल कम्युनिटीज़। फिर गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि लोकल कम्युनिटी ये सब चीज़ मीन्स सेक्रीफाइस करते हैं, तो गवर्नमेंट ने भी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो 1980 में स्टार्ट हुआ था। सो एज वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज़ फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट। मीन्स जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में ये लोकल कम्युनिटीज़ प्रोटेक्ट करते थे और फॉरेस्ट को मैनेज करती थी। इन रिटर्न फॉर देयर सर्विस टू द फॉरेस्ट द कम्युनिटी गेट बेनिफिट वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो फॉरेस्ट के लिए मीन्स फॉरेस्ट से बहुत सारे बेनिफिट कम्युनिटीज़ बेनिफिट पाए, जैसे कि फ्रूट, गम, रबर, मेडिसिन एक्सेट्रा। एंड दस द फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व्ड इन द सुटेबल मैनर। फिर इस प्रकार से फॉरेस्ट का अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट हुआ। कब? तो इसमें मैं आपको बताया, इसे 1731 और 1980 और 1974, ये तीनों डेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं जैसे बोल रही थी कि इसमें से जो डेटाबेस रहता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे मैंने
ये लास्ट लेक्चर था। यहाँ आज इन्वायरमेंटल इशू ख़त्म हो चुका है और इसमें के जो सारे लेक्चर थे प्रीवियस लेक्चर में मीन्स मैं कवर कर चुकी हूँ और आप चाहते हो तो आप देख सकते हो वीडियो। सो ये सारे जो यहाँ पर डेटाबेस रहते हैं वो आपको सभी को याद करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बायोमैग्नीफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप ये लेक्चर मीन्स इस एनसीईआरटी को आप नोट्स बना के मीन्स 2-3 पेज में ऐसे नोट्स बनाओ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ओके, सो गाइज आज लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल विच आई टॉट यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।